नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद जिंदगी की मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक राजा की, जो एक ऐसी मुश्किल में फंसा था जिसका हल निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता था। देखिए, ये जो राजा था उसकी सिर्फ एक आंख थी, और इस एक बात की वजह से वो अपनी शक्ल सूरत को लेकर आप कह सकते हैं बहुत परेशान रहता था। उसे हमेशा यही लगता कि उसकी ये कमी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। तो एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो अपनी एक बहुत ही शानदार तस्वीर बनवाएगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कला उसे एक बेहतर रूप दे सकती है, एक ऐसी तस्वीर जो शाही दरबार की शान बढ़ाए। लेकिन यहाँ एक पेंच था। राजा ने एक शर्त रख दी, और शर्त ऐसी थी कि एक सुंदर तस्वीर बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। शर्त ये थी कि तस्वीर में उसकी एक आंख वाला सच दिखना ही चाहिए। अब सोचिए, ये कितनी मुश्किल चुनौती थी। और चुनौती को और भी बड़ा बनाने के लिए उसने ऐलान किया कि जो भी एक खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसे इनाम में 1000 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन अगर तस्वीर खूबसूरत नहीं बनी तो सजा भी बहुत कठोर होगी। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जोखिम कौन लेता। सजा के डर से पूरे राज्य में किसी भी कलाकार की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इस चुनौती को स्वीकार करे। सबने हाथ खड़े कर दिए। दिन बीतते गए, कोई आगे नहीं आया। फिर आखिरकार एक कलाकार ने हिम्मत दिखाई। वो आगे बढ़ा और कहा कि वो ये काम करेगा। अब देखिए, ये कलाकार अपने साथ सिर्फ रंग और कैनवास नहीं लाया था, वो अपने साथ लाया था एक बिल्कुल अलग नजरिया, मतलब चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया ढंग। और उसका हल देखिए कितना शानदार था। उसने जो तस्वीर बनाई उसमें राजा धनुष बाण से निशाना साध रहा था। और जाहिर है, जब कोई निशाना लगाता है तो एक आंख तो स्वाभाविक रूप से बंद हो ही जाती है। मतलब कलाकार ने राजा की कमी को छुपाया नहीं, बल्कि उसे एक ताकत और एक हुनर के तौर पर दिखा दिया। इस कमाल के आइडिया ने राजा की एक तथाकथित कमी को एक बहुत ही पॉजिटिव एक्शन में बदल दिया। राजा ये देखकर फूला नहीं समाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तस्वीर हकीकत भी बयां कर रही थी और बेहद शानदार भी थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये कहानी असल में ये दिखाती है कि हमारा अपना दिमाग, हमारा मन कैसे काम करता है। देखिए, मन उसी रास्ते पर चलता है जिस तरफ हम उससे इशारा करते हैं। अगर कोई नेगेटिव सोचेगा, जैसे कि अरे सुबह जल्दी उठकर क्या फायदा, दूध वाला भी तो उठता है, वो कौन सा सफल है, तो मन और बहाने ढूंढेगा। पर अगर कोई पॉजिटिव सोचे कि अगर मैं सुबह जल्दी उठा तो मैं 99% लोगों से आगे रहूंगा, तो मन उम्मीद की वजह ढूंढने लगेगा। और इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यही है, कैसे सोच में आया एक छोटा सा बदलाव, जैसे बस जल्दी उठने की एक आदत, हमें कितना बड़ा फायदा महसूस करा सकती है। ये सारा खेल बस नजरिए का है। और यही बात हमें समस्याओं की असली सच्चाई तक ले आती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अक्सर हम लोग गलत समझ बैठते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि सच तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये और बड़ी होती जाती हैं। जिंदगी का हर नया पड़ाव अपने साथ नई और बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। और हाँ, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के जीवन में भी अपनी अपनी समस्याएं होती ही हैं। तो अगर समस्याएं हमेशा रहेंगी ही, तो फिर उन्हें देखना कैसे चाहिए? चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही दमदार मिसाल देखते हैं और समझते हैं कि ये विचार हमें कहाँ ले जाता है। कभी अस्पताल में ईसीजी मशीन देखी है? जब उसकी स्क्रीन पर ये लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका मतलब होता है कि इंसान जिंदा है। ये उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी की निशानी है। और जब ये लाइन एकदम सीधी हो जाती है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि जीवन खत्म हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समस्याएं इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। अरे ये तो जीवन के वही उतार चढ़ाव हैं। ये तो इस बात का सबूत है कि हम अभी भी जिंदा हैं, अभी भी इस खेल में बने हुए हैं। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है कि असली चुनौती समस्याओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें देखने का अपना नजरिया बदलना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आएगी तो उसमें क्या नजर आएगा? एक रुकावट, या फिर जिंदा होने का एक सबूत?